नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी केड़ा चैनल में। और रितु शर्मा के द्वारा मुझे एक क्वेरी पूछी गई थी कि हम लोग जो है इस चीज़ को कैसे सॉल्व करें। तो मैंने उनको आंसर भी दिया था कि ये कैस्केड होता है, लेकिन कैस्केड का मतलब शायद वो समझी नहीं कि क्या होता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जैसे कि ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है आप लोगों के पास। इसको बाइंड करना अगर आप लोगों को नहीं आता है तो आप लोग टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल को विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर देख सकते हैं कि ड्रॉप डाउन लिस्ट को कैसे बाइंड करते हैं। ठीक है, कैस्केड का मतलब क्या होता है वो बताना चाहता हूँ। कैस्केडिंग अगर ऋतु फिर भी आपसे नहीं होता है तो मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो कैस्केडिंग का मतलब क्या होता है, जब मैं इसको ड्रॉप करूँ और इसमें से कोई भी चीज़ सेलेक्ट करूँ। जैसे कि हमारे पास है, ये मान के चलिए कंट्री, ये है स्टेट की लिस्ट और ये है सिटी की लिस्ट। अगर मैं कंट्री इसमें से इंडिया सेलेक्ट करता हूँ, जो कि सपोज़ 0 इंडेक्स पर है, 1 इंडेक्स पर आप लोगों के पास अमेरिका है, 2 इंडेक्स के पास ऑस्ट्रेलिया है आप लोगों के पास। तो अगर मैं 0 पे जो इंडेक्स है इंडिया सेलेक्ट करता हूँ तो स्टेट रिस्पेक्टिव उसी के इंडिया के आ जाने चाहिए। जैसे कि राजस्थान आ गया, जैसे कि हरियाणा आ गया, जैसे कि पंजाब आ गया। ठीक है, और जैसे ही मैं राजस्थान सेलेक्ट करता हूँ तो उससे रिलेटेड मुझे सिटीज़ आ जानी चाहिए, जैसे कि सीकर सिटी आ गई, जयपुर सिटी आ गई। ठीक है, तो उससे रिलेटेड ये डाटा आने चाहिए। तो पॉप आउट जो है वो इसके बेसिस पे है ये वाला, इसके बेसिस पे है ये वाला। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक्चुअली में ये कैस्केड है। कैस्केड का मतलब होता है एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे कैस्केड। इसको हम लोग बोलते हैं कैस्केडिंग। अब ये देखिए, हम लोगों ने तीनों को अगर बाइंड कर दिया एक साथ तो सभी के सभी डाटा एक साथ आ जाएंगे, वो जो है वो गलत हो जाएगा। तो इसको हम लोग हैंडल कैसे करें। इसको हैंडल करने का मतलब है, सबसे पहले हम लोगों को ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बाइंड करनी होगी जो कि कंट्री की है। ठीक है, अब कंट्री की है, इसमें से मुझे सेलेक्ट करना होगा इंडिया। अब इंडिया जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया तो आप लोगों का जो पेज है वो पोस्ट बैक नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है रिफ्रेश नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने इंडिया सेलेक्ट किया तो इंडिया के बेस पे एक पार्शियल कॉल होना चाहिए। क्या बोलते हैं उनसे हम लोग, पार्शियल कॉल। और पार्शियल कॉल जो है, पेज रिफ्रेश नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। पार्शियल कॉल जो है वो किस पे होगा, आप लोगों का होगा एजेक्स के थ्रू। ठीक है, एजेक्स मेथड। इसमें आप लोगों को क्या लगाना होगा, एजेक्स मेथड आप लोगों को लगाना होगा। एजेक्स मेथड क्या काम करेगा, पार्शियल कॉल करेगा। इसको सेलेक्ट करने के बाद में सीधा आप लोगों के पास कंट्रोलर में जाएगा। कंट्रोलर से क्या काम करेगा, पिक करके लाएगा आप लोगों के डेटा और किसको बाइंड कर देगा, इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को बाइंड कर देगा। ठीक है, इस कंट्रोलर के अंदर क्या मेंशन होगा कि भाई कंट्री जिसकी ये है, जैसे कि मैंने यहाँ लगाया सेलेक्ट स्टेट, हमें चाहिए स्टेट वेयर कंट्री इक्वल्स टू जो सेलेक्टेड है, जो कि हम लोगों ने यहाँ से भेजा है इस एजेक्स कॉल के थ्रू। तो एजेक्स कॉल के थ्रू ये मेथड कॉल हो गया गेट स्टेट। ठीक है, जिसमें हम लोगों के पास स्ट्रिंग, या तो हम लोग स्ट्रिंग ले लें या इंटीजर कंट्री आईडी हमारे पास आ गई है। ठीक है, ये कंट्री आईडी जिसकी ये है, तो ये हो गया कंट्री जिसकी ये कंट्री आईडी हो। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई कि उसके स्टेट हम लोगों को चाहिए। तो वो स्टेट यहाँ पर पॉपअप आउट होंगे, तो यहाँ पर स्टेट आ जाएंगे सारे के सारे। अब जैसे ही मैं इसमें से स्टेट सेलेक्ट करूँ, वो क्या जाना चाहिए, फिर से कॉल होना चाहिए। क्या कॉल होगा, एजेक्स कॉल होगा। एजेक्स कॉल होगा तो कंट्रोलर आप लोगों के पास आ जाएगा और इसमें आप लोगों के पास आ जाएंगी गेट सिटीज़। इस गेट सिटीज़ में भी आप लोगों के पास जो रिस्पॉन्स होगा उसमें वो जो थर्ड ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी वो आप लोगों की बाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग कैसे कॉल करें, एजेक्स को कैसे कॉल करें, एक सिंपल सा मेथड जो है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। उसके बाद में हम लोग एक एग्जांपल भी आप लोगों को बता दूंगा कि जैसे कि एक सिंपल सा फंक्शन हम लोग लिखते हैं जेक्वेरी के अंदर। अगर आप लोगों ने जेक्वेरी नहीं पढ़ी है तो जेक्वेरी अभी चल रही है टॉपिक में, वो आप लोग देख सकते हैं। हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग जो है एजेक्स कॉल करेंगे। अब कहाँ पर करना आप लोगों को एजेक्स कॉल, आप लोगों को करना है ड्रॉप डाउन लिस्ट के ऊपर। तो सपोज इसकी जो आईडी प्रॉपर्टी है वो है कंट्री ड्रॉप। ये आप लोगों की मान के चलिए, इसकी जो है वो आईडी प्रॉपर्टी है कंट्री ड्रॉप। तो हम लोग क्या करें, $, हैश कंट्री ड्रॉप डॉट चेंज फंक्शन।
इस पर हम लोगों ने क्या चला दिया कि अनोनिमस फंक्शन स्टार्ट कर दिया कि जब भी ये चेंज हो तो ये फंक्शन हमारा चले। इसमें हमारे पास क्या होना चाहिए, एक एजेक्स कॉल होना चाहिए। तो हम लोगों ने जैसे ही लिखा $.एजेक्स, ठीक है, एजेक्स मैंने लिखा और इसमें मैं पैरामीटर दे रहा हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को हमेशा कहा है कि पैरामीटर देने हो तो हम लोग करली ब्रेसेस जो है jQuery के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग पैरामीटर बना रहे हैं। तो सबसे पहला पैरामीटर जो है वो आता है टाइप का, कि किस प्रकार का टाइप है एक्चुअली में, पोस्ट है कि गेट है एक्चुअली में। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि गेट हमारा जाएगा भाई, ठीक है। दूसरा पैरामीटर आप लोग किस प्रकार का चाहते हैं, URL, कि कहाँ पर जाएगा एक्चुअली में। तो वो हो सकता है कि आप लोगों का होम हो, होम के अंदर आप लोगों का कौन सा हो, आप लोगों का हो गेट स्टेट, ये मेथड आप लोगों का कॉल होगा। तो यहाँ पर वो एक्शन मेथड नेम लिख दीजिए। उसके बाद में यहाँ पर आप लोग कोई डाटा सेंड कर रहे हैं तो वो लिखिए डाटा कोलन। अब ये डाटा में मल्टीपल डाटा आप लोगों के पास हो सकते हैं, तो आप लोग वहाँ पर एक जो है दोबारा से आप लोगों को क्या लगाना होगा, करली ब्रैकेट्स। अब यहाँ पर हम लोग जो है सिटीज़ या कंट्री आईडी जो है वो गेट कर रहे हैं, या वैल्यू हम लोग कंट्री आईडी की जो है वो गेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं कंट्री आईडी, कंट्री आईडी हम लोग यहाँ से भेज रहे हैं, ठीक है। कोलन $, फिर से लगाए, और यहाँ पर हमारे पास किसकी है, इसी की हम लोगों को वैल्यू चाहिए एक्चुअली में। तो हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं हैश कंट्री ड्रॉप डॉट वैल। वैल फंक्शन मैंने लगाया, वैल फंक्शन लगाते ही इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी। तो ये जो है एक सिंगल डाटा यहाँ से हमारे पास जा रहा है, ठीक है। अब हमारे पास अगर रिज़ल्ट जो है वो सक्सेस में आता है, ठीक है, तो कोमा मैंने यहाँ पर लगा दिया है, रिज़ल्ट सक्सेस में आता है तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं सक्सेस कोलन फंक्शन रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स में क्या डाटा होगा, हमारा स्टेट होंगे, ठीक है, जितने भी स्टेट्स होंगे वो हमारे स्टेट्स आ जाएंगे। अब हम यहाँ पर अलर्ट जो भी आप लोग यहाँ पर लिखना चाहते हैं, जैसे कि आप लोग इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को बाइंड करना चाहते हैं, तो अगर jQuery नहीं पड़ी है तो jQuery चल रही है, उसमें आप लोग देख सकते हैं, ठीक है रितु। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे स्टेट। देखिए अब यहाँ से हमारे पास मल्टीपल स्टेट्स आएंगे, ठीक है। तो इस रिस्पॉन्स में जो है वो कलेक्शन है, एक प्रकार का कलेक्शन है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ईच फंक्शन, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करना चाहते हैं, इसको बाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, यही तो हमारे पास है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इस रिस्पॉन्स में हमारे पास क्या है, मल्टीपल ईच फंक्शंस हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, रिस्पॉन्स डॉट ईच। अनोनिमस फंक्शन मैंने स्टार्ट किया फंक्शन। अब मुझे बाइंड किसको करना है, $, हैश स्टेट ड्रॉप। अब उसमें जो फर्स्ट वैल्यू है .html, उसमें क्या हो जाना चाहिए, उसमें हमारे पास होना चाहिए ऑप्शन। ऑप्शन चलता है हमारे पास, उसमें यहाँ पर जो वैल्यू है वो क्या आ जानी चाहिए, यहाँ पर आनी चाहिए स्टेट की रिस्पॉन्स, यानी कि इसका ईच एलिमेंट। आप लोगों को पता है $, रिस्पॉन्स डॉट, जो भी आप लोग जो भी नेम है आप लोगों के पास वो नेम आ जाएगा, प्लस ऑप्शन एंड। ये आप लोगों के पास जो HTML है वो इसका बिल्ड होता जाएगा 1 by 1, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोगों को एजेक्स क्वेरी कॉल करनी है। तो ये सक्सेस के ऊपर हो गया। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर जो है ये भी लगा सकते हैं, फेलियर के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, फेलियर कॉलन फंक्शन और रिस्पॉन्स अलर्ट। और अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा, रिस्पॉन्स डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट,
इसके बाद में एरर का भी हो सकता है कि ये एरर जनरेट करे, कॉलन फंक्शन। ये तो गया फेलियर, अगर फेल हो जाता है तो ये होता है एरर का, और ये होता है सक्सेस का कि अगर फंक्शन सक्सेस रिटर्न करता है तो रिस्पॉन्स अलर्ट रिस्पॉन्स डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग कॉल करें और जो फंक्शंस हैं उसके थ्रू आप लोग गेट कर सकते हैं। ये URL आप लोग भेजिए, ये डाटा आप लोग यहाँ से भेज सकते हैं। तो ये एजेक्स कॉल होता है इस प्रकार। तो आप लोग करके देखिए, उसके बाद में मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है।